ये आ जाएगा बेटा आप लोगों का चैप्टर नंबर 2। and this is all about motion in straight line। अब देखो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग क्या चीजें पढ़ेंगे जो आप लोगों ने क्लास 9th में मोशन में पढ़ा ना, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, बट कुछ और थोड़ा अलग तरीके से, कुछ और नई चीजें ऐड ऑन होंगी। ठीक है, तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले, अभी लिखना नहीं है बेटा, सिर्फ सामने ध्यान दो। शुरू करने से पहले सबसे पहला कंसेप्ट, आप लोगों को आज क्या सीखना है? डिफरेंशिएशन। कि डिफरेंशिएशन कब करना होगा ये बात करेंगे हम लोग, और किया कैसे जाएगा ये चीज सीखेंगे। ठीक, सो डिफरेंशिएशन का अगर हम बात करें कि भाई मतलब क्या है, ठीक, तो एक तो मैं बात करूंगा कि भाई अगर लिटरेचर के हिसाब से देखें कि वो वर्ड मीनिंग वाली गेम, तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होगा, बेसिक मतलब क्या होगा, दिस इज टू कन्वर्ट द bigger quantities into the smaller quantities। ठीक है भाई, सिंपली अगर हम लोग बड़ी क्वांटिटीज को तोड़ करके क्या बना रहे हैं, छोटी क्वांटिटीज बना रहे हैं, इसका मतलब हम लोग वहां क्या कर रहे होंगे, डिफरेंशिएट कर रहे होंगे। बट अगर हम लोग इसको मैथमेटिक्स के हिसाब से, फिजिक्स के हिसाब से कहेंगे तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, दिस इज टू कैलकुलेट द चेंज, to calculate the change in one quantity with respect to the another quantity। जब कभी भी हम किसी एक क्वांटिटी में चेंजेस को फाइंड आउट कर रहे हो और वो भी किसी दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब हम वहां क्या कर रहे होंगे, डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे। तो पहली बात एकदम सिंपल है, ठीक है दिव्यांश बेटा, पहले समझ ध्यान से, एकदम बेसिक सी चीज कि भाई अगर हम बड़ी क्वांटिटीज को तोड़ करके क्या बना रहे हैं, छोटी क्वांटिटीज, मतलब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। या फिर मैं क्या कहूंगा, मैं किसी एक क्वांटिटी में चेंज निकाल रहा हूं किसी दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब भी क्या है, हम क्या कर रहे होंगे, डिफरेंशिएशन। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके बात करते हैं। मान लो मैंने मिस्टर राम इन्हें कंसीडर किया, ठीक है, और मैं क्या देख रहा हूं, मिस्टर राम का जो वेट है मैं इसको मॉनिटर कर रहा हूं, ठीक, और दूसरा किस चीज के रिस्पेक्ट में, मिस्टर राम की डाइट के रिस्पेक्ट में। तो जरा सोचिएगा क्या मेरा यह कहना सही होगा या नहीं कि जैसे जैसे मिस्टर राम की डाइट चेंज हो रही है वैसे वैसे मिस्टर राम के वेट में चेंज आ रहा है। कह सकते हैं ऐसा या नहीं कह सकते कि भाई मान लो जो वेट है मैंने इसे कंसीडर किया x, ठीक है, और जो डाइट है इसे मैंने कंसीडर किया y, ऐसा कुछ ले लिया, तो क्या मैं यहां पर ऐसा कुछ कह सकता हूं, चेंज इन x with respect to the change in y, हाँ या ना, ये बताओ, पक्की बात है, श्योर कि भाई मिस्टर राम के वेट में एक्स में चेंज आया, कब, जब उनकी डाइट चेंज हुई, जब वाई चेंज हुआ, तो मैंने लिख लिया चेंज इन एक्स विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वाई। अब मैं इसको कैसे ट्रीट करूंगा जरा ध्यान से समझना, जब कभी भी हम लोग लिख रहे हो चेंज,
तो चेंज के लिए जो सिंबल चलता है बेटा फिजिक्स में, इट इज डेल्टा। केमिस्ट्री में आपका ये हीट का सिंबल है, ठीक है, बट यहां पर जब हम चेंज लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, डेल्टा से। बट जब इसको मैथमेटिकल व्यू पे लिखना है तो आप सिंबल क्या लेते हैं, डी। और कई बार हम डी की जगह ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा, डेल्टा, दिस वे। तो ये भी चेंज का सिंबल है, ये भी और ये भी। तो अगर मैं अपनी इस स्टेटमेंट को थोड़ा तरीके से लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा, चेंज इन एक्स विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वाई। बाबू ध्यान से सुनो, मैंने कैसे बोला इसको, चेंज इन एक्स विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन, जिसमें चेंज आया वो कहां, न्यूमरेटर में। भाई जिसमें चेंज आया वो कहां, न्यूमरेटर में। जिसके रिस्पेक्ट में आया वो कहां, डिनोमिनेटर में। तो जिसमें चेंज आएगा वो हमेशा कहां होगा, न्यूमरेटर। जिसके रिस्पेक्ट में आएगा वो हमेशा कहां होगा। ये बात समझ आई, पक्का। अब इसी को मैं और अप्रोप्रिएट लिखता हूं तो कैसे लिखूंगा, डी एक्स बाय डी वाई, या फिर डेल एक्स बाय डेल वाई। इस तरीके से हम ज्यादा प्रेफरेंस इसको रखेंगे, ध्यान रहेगा। दोबारा बहुत ध्यान से सीखो, समझो ध्यान से। मान लो दिस इज मिस्टर मूर्ति एंड इज वर्किंग समवेयर। ये कहीं जॉब कर रहे हैं, कहीं काम कर रहे हैं, ठीक है। अब जब ये कहीं जॉब करेंगे, कहीं काम करेंगे, तो इन्हें क्या मिल रही होगी, कुछ पर्टिकुलर अमाउंट मिल रहा होगा, पैसा मिल रहा होगा सैलरी के फॉर्म में। क्यों मिल रहा होगा, क्योंकि कंपनी इनसे क्या करा रही होगी, काम करा रही होगी, हाँ या ना। अब एक चीज, मिस्टर मूर्ति काम करते समय अपना परफॉर्मेंस जितना बेहतरीन देंगे, जितना अच्छा काम करेंगे, सैलरी में उतना चेंज आएगा या नहीं। अब देखो, जितना अच्छा काम करा सैलरी में चेंज उतना पॉजिटिव वे में अच्छा आएगा, जितना बेकार काम करेंगे तो सैलरी में चेंज उतना ही बेकार तरीके से आएगा, कम होती चली जाएगी। मानते नहीं मानते। तो क्या मेरा इस सिचुएशन में ऐसा कुछ मान लेते हैं, सैलरी इज आर एंड वर्क डन इज डब्ल्यू, ऐसा कुछ ले लिया, ठीक। तो हम ये कह सकते हैं दैट चेंज इन सैलरी with respect to the change in work, कह सकते हैं नहीं कह सकते, मानते हैं। अब इसे लिखेंगे कैसे बेटा, चेंज इन सैलरी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन, कैसे लिखेंगे, चेंज इन सैलरी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन, कैसे लिखेंगे, चेंज इन सैलरी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन। अब बताओ बात समझ आई या नहीं, पक्का क्लियर हुआ, श्योर। तो अभी हमने बात करी कि डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या है। डिफरेंशिएट करने का मतलब है, अभी हमने ये नहीं सीखा कि करना कैसे है, नहीं, अभी एक नॉर्मल तरीके से बात कर रहे हैं कि डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या है, किसी एक क्वांटिटी में चेंज कैलकुलेट करना किसी दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में। लिखेंगे कैसे, जिसमें चेंज होगा वो न्यूमरेटर में, जिसकी वजह से होगा वो डिनोमिनेटर। कोई डाउट यहां तक, पक्की बात। अब सुनो ध्यान से, मान लो अब एक प्रॉपर फाइनल अटेम्प्ट ले रहे हैं बेटा। एक फिजिकल क्वांटिटी है एक्स, ठीक है, और एक दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है टी, डन। एंड हम लोग लिख रहे हैं चेंज इन एक्स विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन टी, ठीक है। तो बेटा मैं क्या लिखूंगा इसको, मैं लिखूंगा डी एक्स बाय, पक्की बात है। अब मेरे को कहा गया आप इसे कैसे रीड करेंगे, तो मैं इसे रीड करूंगा चेंज इन एक्स विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टी। डिफरेंशिएशन के रिस्पेक्ट में मैं इसे कैसे बोलूंगा,
तो मैं इसे बोलूंगा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू टी। आया समझ? इसका मतलब हम जिसे डिफरेंशिएट करेंगे, हम जिसमें चेंज निकालेंगे, वो कहां? न्यूमरेटर में। जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में चेंज निकालेंगे, वो हमेशा कहां? न्यूमरेटर, सॉरी डिनोमिनेटर। इसका मतलब मैं इसको कैसे पढ़ूंगा? डिफरेंशिएशन ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू। इसे कैसे पढ़ेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू। कैसे लिखा जाता है ये समझ आया? कैसे करना है सीखेंगे अभी। पहले बताओ इतना क्लियर है? पक्का? चलिए अब देखिएगा ध्यान से। हमारे पास एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू a एंड x की पावर n। बहुत ध्यान से समझना है बेटा। यहां पर ये y एक वेरिएबल है, यहां पर ये a एक कांस्टेंट है, और ये जो x है वो फिर से क्या है? आपका वेरिएबल। ठीक? आपसे कहा गया डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स। आप अपनी इस इक्वेशन को दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो। अभी हमने सीखा कि जब डिफरेंशिएशन की बात है तो डिफरेंशिएशन में हम क्या कहते हैं? कि चेंज इन, बोलो, चेंज इन वन क्वांटिटी। देखो अगर अटेंशन नहीं रखोगे, फोकस नहीं रखोगे, चीजें क्लियर नहीं होंगी, दिक्कत आएगी फिर बाद में। ठीक है? डिफरेंशिएशन में क्या कहते हैं? चेंज इन वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर। मतलब डिफरेंशिएशन जब कर रहे हैं तो किसी के रिस्पेक्ट में होगा, बट अभी कोई ऐसा केस नहीं है, नॉर्मल कह रहा है, वो किसी के रिस्पेक्ट में नहीं कह रहा, इसलिए जस्ट डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या था? चेंज निकालना। मुझे कहा गया y को डिफरेंशिएट करो, तो जब मैं y को डिफरेंशिएट करूंगा तो मैं क्या लिख दूंगा? dy। हाँ है ना? ओके। अब बारी आती है किसकी? कांस्टेंट की। ध्यान रखना है कांस्टेंट अकेला नहीं है। कांस्टेंट अकेला, कांस्टेंट किसके साथ है? वेरिएबल के साथ। अगर कांस्टेंट वेरिएबल के साथ है आप कुछ नहीं कहेंगे, आप उसे एज इट इज रखेंगे। ठीक है? फिर आप जाएंगे वेरिएबल के पास। अब ध्यान से, कोई वेरिएबल क्या है? एक्स की पावर, पहले पूरे को करना है। तो जब पूरे को करते हो तो व्हाट इज द रूल? पावर आगे लाओ और उसी पावर में से वन माइनस। सिंपल। जो भी पावर है, फर्क नहीं पड़ता नेगेटिव में है, पॉजिटिव में है, इंटीग्रल फॉर्म है या फ्रैक्शनल फॉर्म है, बिंदास क्या करना है? पावर को आगे लाना है और उसी पावर में से वन माइनस करना है। तो मैं पावर को आगे लाया और उसी पावर में से वन माइनस करा। पहले पूरे को करा, अब सिर्फ किसको करेंगे? एक्स को। तो जब y को करा तो dy, अब सिर्फ x को करोगे तो कितना होगा? dx। तो मेरा आंसर क्या बनेगा? dy इज इक्वल टू एन ए एक्स की पावर n माइनस वन इंटू, देखो समझो ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है y इज इक्वल टू 10x क्यूब। ठीक है? और आपसे कहा गया डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स। आप दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो। ठीक है भाई? प्रोसेस नहीं चेंज होगा, प्रोसेस विल रिमेन द सेम। डिफरेंशिएट करने का मतलब है चेंज निकालना। मैंने y को डिफरेंशिएट किया तो मैं क्या लिखूंगा? dy। हमने कहा अगर कांस्टेंट एक वेरिएबल के साथ है तो हम इसे कुछ नहीं कहेंगे, एज इट इज रखेंगे। तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा? 10 को एज इट इज रखूंगा। इसके बाद हम किस पर आए? वेरिएबल पर। वेरिएबल में पावर है तो आप पहले पूरे को करेंगे। तो जब आप इस पूरे को कर रहे हो बेटा, देन व्हाट इज द प्रोसेस? पावर को आगे लाए और उसी पावर में से वन माइनस कर लिया, और फिर सिर्फ किसको करेंगे? अकेले वेरिएबल को। तो जब x को करेंगे तो कितना हो गया? अब बताओ समझ आया नहीं आया? क्लियर हुआ? इसका मतलब यहां मेरा फाइनल आंसर क्या बनेगा? dy
इज इक्वल टू कितना हो गया 30x² इंटू dx। अभी बेसिक करा है, समझ आया या नहीं? पक्का क्लियर हो अच्छे से? हाँ क्लास चल रही है बेटा, यहां तक क्लियर हुआ या नहीं? देखो एक और देखो ध्यान से और समझो। मान लो आपके पास इक्वेशन है दैट x इज इक्वल टू 3y की पावर 4। ठीक, अब आपसे कह रहा है कि भाई आप इसे क्या करो, डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स। अब एक बात बताओ, जब डिफरेंशिएट कर रहे हो तो कंसेप्ट थोड़ी बदल जाएगा, सेम रहेगा। देखो आपने करा x को, तो x से कितना आ गया dx, कांस्टेंट को साइड कर लिया। आपने करा y की पावर 4, तो 4y की पावर 3, फिर सिर्फ y को करा तो कितना हो गया dy। तो बाबू dx कितना आ गया 3 and 4 12 y³ इंटू, सिर्फ और सिर्फ छोटा सा जो बेसिक पॉइंट है, आपको ये समझ में आया या नहीं आया ये बताओ? कोई डाउट? तो इतने असमंजस में क्यों है? शादी पक्की हो गई है? हाँ, नहीं हो रही इस बात का गम है। अरित्रा मजा आ रहा है? मजे नहीं लेने, पढ़ाई में ध्यान लगाना है। अच्छा पहले बताओ, एक बेसिक छोटा सा बेसिक पॉइंट समझ आया? अब मेन वाले हिस्से पे चलते हैं, ठीक है? समझो ध्यान से। सबसे पहली चीज, मान लो आपके पास है y इज इक्वल टू a, ये चीज है भाई। y जो है दिस इज द वेरिएबल, और ये जो a है दिस इज द कांस्टेंट। जो y है वो क्या है, वेरिएबल है, और जो a है वो क्या है, कांस्टेंट है। अब आप लोग यहां दो चीजें कर रहे हो। पहले आपने करा डिफरेंशिएट, आपने करा डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करा, ठीक है? और सेकेंड टाइम आप क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी। डन? अब समझना ध्यान से, आपने सिर्फ नॉर्मल डिफरेंशिएशन की बात करी है, तो जब y को करोगे तो कितना आएगा dy। भाई y को करोगे कितना आएगा, कोई लोचा, कोई दिक्कत? ओके, राइट साइड कांस्टेंट अकेला है, अब वेरिएबल साथ नहीं है। कांस्टेंट अकेला है, वेरिएबल साथ। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, चेंज निकालना। क्या कांस्टेंट में कोई चेंज होगा? कांस्टेंट में कभी कोई चेंज? तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना? आई बात समझ में या नहीं? डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या था, चेंज निकालना। और कांस्टेंट है, कांस्टेंट में तो कोई चेंज कभी भी, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना रहेगा, प्रोवाइडेड अकेला होना चाहिए। अगर वेरिएबल के साथ है आप उसे कुछ नहीं कहोगे, एज इट इज रख लोगे और अपने वेरिएबल को डिफरेंशिएट करोगे। बट अगर कांस्टेंट अकेला है तो अकेले कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, शून्य होगा, जीरो होगा। आई बात समझ? चलो अब इधर आओ, डिफरेंशिएट बोथ साइड बट विद रिस्पेक्ट टू, आप टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। हमने क्या बोला, जिसको करोगे वो कहां, न्यूमरेटर में, जिसके रिस्पेक्ट में करोगे वो कहां, डिनोमिनेटर में। तो बाबू आप y को कर रहे हो किसके रिस्पेक्ट में, क्या लिखोगे, बात समझ आई है नहीं? इज इक्वल टू, यहां कौन है, एंड कांस्टेंट का, बोलो कोई दिक्कत? पक्की बात, समझ आया थोड़ा सा? अब सुनो, हमारे पास इक्वेशन इज y इज इक्वल टू a x की पावर n। अभी हम लोगों ने क्या करा था यहां पर, अगर आप ध्यान से देखें, इक्वेशन थी, हमने डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स, किसी के रिस्पेक्ट में नहीं करा, ठीक है? बट अब की बार हम क्या करने वाले हैं, हम डिफरेंशिएट करेंगे बट विद रिस्पेक्ट टू समथिंग। अब हमसे कहा गया
डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स एंड विद रिस्पेक्ट टू टी। आप दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो, किसके रिस्पेक्ट में? टी के रिस्पेक्ट में। अनुपम बताएगा हमें क्या करेंगे। अनुपम बताओ। वेरी गुड। हम y को कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में? तो बेटा हमें क्या लिखना पड़ेगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इज इक्वल टू ए एज इट इज हो गया, प्रोसेस नहीं बदलेगा, प्रोसेस विल रिमेन द सेम। पहले क्या करोगे? पूरे को। तो कैसे? पावर आगे आई, उसी पावर में से 1 और फिर सिर्फ x को, तो क्या करोगे? dx बाय dt। भाई जब आप सिर्फ x को करते थे लास्ट वाले में तो x को करा तो dx, बट अब आप x को t के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो क्या होगा? dx बाय, हाँ या ना? अरे इतना मुस्कुराहट के साथ, ऐसे नहीं, ऐसे लगता है बीवी ने मार के भेजा है। ओ शादी नहीं हुई ना अभी, बाबू ने खाना नहीं खाया आज। ओ चल मुझे नंबर देना, मैं बता दूंगा कि बाबू खाना खा ले। ठीक है रित्रा, पढ़ाई में ध्यान बेबी। तो मेरे पास कितना बनेगा? dy बाई dt इज इक्वल टू एन ए एक्स की पावर n माइनस 1 एंड dx बाय dt। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बड़ा ही प्यारा सा। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू 2x³ और हमसे कहा गया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। इसको t के रिस्पेक्ट में कर दो, तो हमने भी मना नहीं करी, ले भाई। तो y को करेंगे कितना होगा? dy बाय dt इज इक्वल टू 2 एज इट इज x³ 3x²। बोलो हाँ या ना भाई? अब किसे करोगे? सिर्फ x को, किसके रिस्पेक्ट में? तो क्या लिखोगे? अब इसे सॉल्व करो तो कितना बना? 2 3 6x² dx बाय, बोलो बाके बिहारी लाल की। बताओ समझ आया या नहीं आया? पक्की बात है? देखो ध्यान से समझो, एक और करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। छोटी सी इक्वेशन है, y इज इक्वल टू 3x³ कहता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू z। बताओ क्या बनेगा? ओके आपने कहा dy बाय dz इज इक्वल टू 9x²। अब जल्दी जल्दी करो, बार बार ऐसे स्टेप थोड़ी लिखने हैं भाई। देखो 3 आगे आएगा मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो कितना हो गया? 9। पावर में से 1 माइनस हो गया तो कितना हो गया? x²। और फिर सिर्फ x को करा तो कितना हो गया? कोई दिक्कत? चलो एक बार फिर से, और ध्यान से। आपके पास है y इज इक्वल टू 3x³। डू इट विद रिस्पेक्ट टू y। आराम से, ध्यान से, जल्दबाजी नहीं। वेरी गुड राजे, बहुत बड़ी। भाई y को y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, dy बाई dy कितना होगा? तो आप लोग यहां पे क्या लिख दो? इज इक्वल टू, ये कितना हो गया? 9x²। और x को करोगे कितना हो गया? बताओ कोई दिक्कत? पक्की बात है? श्योर? अब हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन लेते हैं छोटी सी, और उस इक्वेशन को लेकर के डिफरेंशिएशन का जो बेसिक पॉइंट है उसे मजबूत करते हैं बढ़िया से। देखिएगा बेटा, फिर आगे चलेंगे इसमें। बेटा हमारे पास एक इक्वेशन है, t इज इक्वल टू ax² प्लस bx, ऐसा कुछ दिया गया। आपसे कह रहा है इसे 2 बार डिफरेंशिएट करो। एक बार डिफरेंशिएट करके जो रिजल्ट आएगा, कह रहा है उसे दोबारा करो फिर। ठीक है? सबका सामने फोकस होना चाहिए। ठीक, अब देखो, और कह रहा है विद रिस्पेक्ट टू टी। जो डिफरेंशिएट करना है वो कैसे करना है? विद रिस्पेक्ट टू टी। अब हमने पहली बार करा तो देखो क्या हुआ, टी को टी के रिस्पेक्ट में, तो dt बाय, जो कि आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा, तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा क्या लिख देंगे? 1 इज इक्वल टू, प्लीज ए एज इट इज। आपने करा x² को, कितना बना?
2x और फिर सिर्फ करा किसको, x को, t के रिस्पेक्ट में, कितना बना dx बाय dt, हाँ या ना। आगे बढ़े, प्लस क्या करा b और x को करा तो कितना बना dx बाय dt। क्या यहां तक किसी को कोई समस्या, पक्की बात है। बढ़े आगे, क्या इस पूरे में से आपके पास dx बाई dt कॉमन निकल रहा है, बिल्कुल निकल रहा है। तो dx बाई dt और यहां से आपके पास कितना हो गया 2ax एंड प्लस b। कोई दिक्कत, क्या मैं यहां से dx बाई dt को लिख सकता हूं 1 डिवाइडेड बाय 2ax प्लस b, हाँ या ना बेटा, पक्की बात है। मैं लिख सकता हूं dx बाई dt इज इक्वल टू 2ax प्लस b पावर -1, हाँ या ना, पक्का। मेरे पास ये एक इक्वेशन आ गई जब हमने एक बार डिफरेंशिएट किया, ठीक है। मैं इसे dx बाई dt को मान लेता हूं z, इसको कितना मान लिया मैंने, तो मैं लिख सकता हूं z इज इक्वल टू 2ax प्लस b पावर -1, लिख सकते हैं। हमसे क्या कहा गया भाई, एक बार डिफरेंशिएट करो और जो आ रहा है उसे एक बार दोबारा करो, डन। हमने एक बार कर लिया, जो आया अब उसे एक बार और करेंगे। तो देखो क्या होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में दोबारा करो। तो बाबू ध्यान से देखो, z को करा कितना बना dz बाई dt, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो आगे का प्रोसेस है ना उसे प्लीज ध्यान से ऑब्जर्व करोगे। कंसेप्ट क्या कहता है, पहले पूरे को करोगे, हाँ या ना। हमारे पास क्या था, y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, y इज इक्वल टू एक्स की पावर n। पहले क्या करते थे, पूरे के पूरे x की पावर n को करते थे। इसका मतलब मैं पूरे के पूरे इस हिस्से को इकट्ठा लगू, ये पूरा हिस्सा लेंगे तो क्या होगा, जो पावर होगी वो आगे आएगी और जो पावर है उसी में से 1, हाँ या ना। इसके बाद क्या कहते थे, सिर्फ इसको करेंगे, x की पावर n था, पहले पूरे x की पावर n को करा, फिर सिर्फ x को करा, पहले पूरे को करा और फिर सिर्फ इसको करा। अब ध्यान से, इसी के साथ मल्टीप्लीकेशन में चलता रहेगा। अब जब आप इसे करेंगे बेटा तो 2a कांस्टेंट है, साइड हो गया। आपने x को करा t के रिस्पेक्ट में, कितना बना dx बाय dt प्लस b, अकेला कांस्टेंट है, वेरी गुड। अकेले कांस्टेंट का क्या होगा, देखो यहां जो कांस्टेंट था वो वेरिएबल के साथ था तो हमें एज इट इज रखना पड़ा, बट यहां कांस्टेंट अकेला है, अकेले कांस्टेंट का कितना हो गया। मजा आ रहा है या नहीं आ रहा, मजे मत लो, पढ़ाई में ध्यान लगाओ, ठीक है। वो देखो सो रहा है बेशरम, इधर -2 आएगा बेटा, भाई तुरंत बताया करो जहां भी हम गलत लिख रहे हो। ये -2, अब ठीक है भाई, जो पावर आ गया फिर उसी में से 1 माइनस करा तो ये -2 हो गया है। स्टेप क्लियर है सबको, अब इसे आगे लेके चलो, dz बाई dt इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 2ax प्लस b पावर -2 इंटू 2a, व्हाट इज dx बाई dt, इट इज 2x प्लस b की पावर -1। मैं दोबारा लिख लेता हूं, इंटू 2ax प्लस b पावर, इसका तो रोल ही हट जाएगा, हाँ या ना। इस 2a को ले आते हैं यहां पर, तो हमारा आंसर कितना बना माइनस ऑफ 2a, 2ax प्लस b पावर माइनस। समझ आया, एक बेसिक आइडिया मिला कि डिफरेंशिएशन में खेलना कैसे है, पक्की बात। एक और कर लेते हैं छोटा सा पॉइंट, समझना ध्यान से। मान लो आपके पास एक इक्वेशन दी गई, y इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t क्यूब प्लस
60 माइनस 9, ऐसा कुछ दिया गया। और आपसे कह रहा है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। किसके रिस्पेक्ट में करो? टी के रिस्पेक्ट में। तो बेटा ध्यान से, y को टी के रिस्पेक्ट में करा, कितना मिला? dy बाय dt इज इक्वल टू 3 एज इट इज कर लिया। आप क्या करोगे? पहले पूरे टी स्क्वायर को और फिर सिर्फ टी को। आपने जब पूरे टी स्क्वायर को करा तो कितना मिला? 2t। अब ध्यान से, आपने पूरे टी स्क्वायर को कर लिया, अब आप किसे करोगे? टी को। टी को किसके रिस्पेक्ट में कितना होगा लिखने की जरूरत? बात समझ आई? देन आगे बढ़ो, प्लस 2 टी क्यूब कितना हो गया? 3 साइड हो गया, यहां 2, ठीक है। एक बार दोबारा, ये 2 एज इट इज, नाउ 3 आगे आ गया और उसी में से 1 माइनस करा तो कितना हो गया? 3t स्क्वायर। और फिर से t को t के रिस्पेक्ट में तो कितना? 1, लिखने की जरूरत नहीं है। देन प्लस 6 साइड हो गया, t को t के रिस्पेक्ट में करा कितना? 1, और अकेला कांस्टेंट का कितना हो गया? तो बाबू हमारे पास क्या बना? dy बाई dt इज इक्वल टू 60 प्लस 60 स्क्वायर प्लस 6। समझ आया? अभी हमने जितना भी करा है ना, हम इस चैप्टर के अंदर ये सारा पॉइंट यूज करने वाले हैं स्पीड निकालने के लिए, वेलोसिटी निकालने के लिए, एक्सेलरेशन निकालने के लिए। क्लियर है? पक्का? बेसिक पता लगा अभी सिर्फ? श्योर? अब एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है और आगे काम आएगा। वी कॉल इट एज द प्रोडक्ट रूल। इसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट रूल। अब ये प्रोडक्ट रूल क्या है? देखो, y इज इक्वल टू a इंटू बी, ऐसा कुछ है। बट मजेदार बात क्या है, यहां a कांस्टेंट नहीं है, ये आपका a क्या है? वेरिएबल। और ये आपका b भी क्या है? वेरिएबल। दोनों वेरिएबल है और प्रोडक्ट में चल रहे हैं, ठीक है। तो यहां आप जब डिफरेंशिएट करोगे, से डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, अब या तो ये होगा और या फिर क्या होगा? डिफरेंशिएट बोथ साइड, और या फिर डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी, और समथिंग एल्स, कुछ भी हो सकता है। सामने ध्यान होना चाहिए। देखो, जब आपने इसे डिफरेंशिएट किया बेटा, इसे डिफरेंशिएट किया तो y से कितना आ गया? dy। नाउ व्हाट इज द रूल? अगर इस तरह की सिचुएशन है तो रूल क्या कहता है? फर्स्ट एज इट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस द सेकंड एज इट इज एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। स्वीटी सामने ध्यान दे, ठीक भाई, क्या रूल कह रहा है? फर्स्ट एज इट इज, फर्स्ट एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ध्यान रहेगा? वी कॉल दिस एज द प्रोडक्ट रूल। इसी को क्या नाम दिया जाता है आपका? प्रोडक्ट रूल। ठीक है, दोबारा आप डिफरेंशिएट कर रहे हो किसके रिस्पेक्ट में? टी के रिस्पेक्ट में। क्या बोलोगे? y से dy बाय फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। समझ आया? क्लियर हुआ? ये सब कुछ इस्तेमाल करना है आप लोगों को। हो जाएगा या नहीं? पक्की बात? चलिए थोड़ा सा आगे। अब देखो, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स जो कि याद रखने हैं हमेशा। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा इज कॉस थीटा। अभी सिर्फ फॉर्मूला बता रहे हैं, कैसे इस्तेमाल करेंगे वो सीखेंगे अभी अच्छे से। ठीक है, सो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा इज कॉस थीटा। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा is minus sin theta. Differentiation of tan theta is secant square theta.
and differentiation of log x differentiation of log x is 1/x. ये वाला काफी काम आएगा, ठीक है। अब ये तो आइडेंटिटी, ये तो फॉर्मूलाज है छोटी छोटी, इनको ध्यान रखना है। तो द पॉइंट इज अपन लोग इसे यूज कैसे करेंगे, ठीक है, सीखोगे बहुत ध्यान से, क्योंकि काम आएगा ये क्वेश्चंस के समय पर। देखो पहले एक छोटा सा और एकदम बेसिक, y इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। दो अलग अलग पॉइंट्स हैं, या तो मुझे कहा गया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है, या फिर मुझे कहा गया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। अब देखो मैंने पहले y को करा तो dy बाय डी थीटा, हमने क्या करा था x की पावर n, क्या करा था x की पावर n, पहले पूरे को करते थे फिर सिर्फ x को करते थे। बाबू यहां पे भी पहले पूरे को और फिर सिर्फ थीटा को, ऐसे ध्यान रखना है। जैसे उधर क्या था x की पावर n था, तो क्या करा पहले पूरे x की पावर n को और फिर सिर्फ इसको x को। तो यहां क्या करना है पहले पूरे साइन थीटा को और फिर सिर्फ इसको थीटा को। तो बेटा हम क्या करेंगे यहाँ पे y से dy बाई डी थीटा, साइन थीटा का कौन हो गया कॉस थीटा। अब थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में डी थीटा बाई डी थीटा कितना 1 लिखने की जरूरत, बोलो समझ आया पक्का। अब चलो विद रिस्पेक्ट टू टी, ये काम आएगा, ठीक है। सो y को करा t के रिस्पेक्ट में, क्या लिखा dy बाय dt। नाउ साइन थीटा कितना कॉस थीटा इनटू, अब किसे करूंगा थीटा को, किसके रिस्पेक्ट में t के रिस्पेक्ट में, क्या लिखूंगा डी थीटा बाय dt। नहीं समझ आया छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, रिलैक्स समझो। y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, ऐसा कुछ, ठीक है। और हमसे कहा जा रहा है नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, के बाबू मुझे डिफरेंशिएट करके दे दो इसे, किसके रिस्पेक्ट में टी के रिस्पेक्ट में। अब एक बात बताओ, जो डिफरेंशिएशन का बेसिक रूल है वो तो नहीं बदलेगा ना, या बदलेगा भाई। घर में पापा को पापा, और अगर कहीं ट्रिप पे जा रहे हो तो उसे कैसे नाम से बुलाओगे, नहीं ना, क्या रहेगा द प्रिंसिपल पॉइंट्स विल रिमेन द। भाई मान लो घर में पापा को पापा कह रहे हो, अब पापा तुम्हें ट्रिप पे ले गए स्विट्जरलैंड ले गए, तो वहां जाके क्या बोलते हैं भिड़ू क्या रहे, नहीं ना, वहां पे जाके भी क्या रहेंगे पापा ही रहेंगे। तो रूल नेवर, बाप तो कंसेप्ट तो सेम रहेगा, वो चेंज, सिंपल सी बात। किसी भी चीज को मुश्किल भी आप अपने आप बनाओगे और आसान भी आप अपने आप बनाओगे। मैटर क्या करेगा आपका उस चीज को सोचने का और देखने का नजरिया, समझे। आप पहले दिमाग में बैठ के चले गए तेरी भाई क्या आ गया, क्या ही आ गया, कुछ नहीं, आराम से रिलैक्स बिंदास होएगा। कैसे होएगा देखो, y को t के रिस्पेक्ट में क्या करा dy बाय इज इक्वल टू, भाई हमने क्या बोला कांस्टेंट अगर अकेला है तो 0, पर अगर किसी वेरिएबल के साथ है तो छेड़ोगे भी नहीं, साइड कर दोगे, आपने कर दिया। कंसेप्ट ने कहा पहले पूरे को कर दिया हमने कॉस थीटा, कोई दिक्कत, और फिर क्या करना है सिर्फ इसको सुनो ओमेगा टी, ओमेगा क्या है कांस्टेंट है, ओमेगा जो है वहां वो क्या है कांस्टेंट, इसे हम सीखेंगे आगे कि ओमेगा कांस्टेंट क्यों है, ठीक है। फिलहाल ध्यान रखोगे ओमेगा क्या है, तो आप ओमेगा को कुछ भी किसे करोगे टी को, किसके रिस्पेक्ट में टी के रिस्पेक्ट में, कितना तो लिखने की जरूरत, तो बाबू कितना बना dy बाय डी टी इज इक्वल टू ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी। बोलो समझ आया या नहीं, सच सच बता ना, झूठ नहीं बोलना भाई, पक्की बात है
चले थोड़ा सा और आगे या नहीं? अरित्रा समझ आया? चलिए देखिएगा ध्यान से, तुम्हारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू a साइन स्क्वायर ओमेगा टी। एक तो ये है, ठीक है, या फिर इसको थोड़ा सा नॉर्मल लिखते हैं पहले, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x। एक तो ये है, और दूसरी इक्वेशन जो है आपके पास y इज इक्वल टू साइन x स्क्वायर, एक ये है। और दोनों को ही आपको विद रिस्पेक्ट टू टी करना है, दोनों को ही आपको विद रिस्पेक्ट टू टी करना है, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो जरा सोचिए क्या करना चाहिए हम लोगों को बेटा यहां पे। सोचो सोचो, शाबाश। y cos स्क्वायर थी, देखो जल्दबाजी करी ना, किस बात की जल्दबाजी है? गलती बहुत महंगी पड़ेगी हम लोगों को, ये ध्यान रखो, ठीक है, बहुत महंगी बेटा। ये भी चैप्टर की शुरुआत है, लेट द चैप्टर गेट कंप्लीटेड एंड वंस वील स्टार्ट द न्यूमेरिकल्स देन यू विल एग्जैक्टली गेट टू नो कि चैप्टर था क्या और चैप्टर की डिमांड क्या थी। इसलिए कह रहा हूं ध्यान से, बहुत ध्यान से, ठीक है। हवा में नहीं, हम पवन पुत्र नहीं है, हम उनके भक्त हैं, उन्हें उड़ने दो, हमें जमीन पर रह करके नजारे देखने उनके। आई बात समझ में? ठीक है, तो हम जमीनी स्तर पर रहेंगे तो ज्यादा बेहतरीन रहेंगे, ठीक है ना, हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते। क्यों अरित्रा? जय बजरंगबली, बहुत बढ़िया। अब देखो तो बाबू, ये जो लिखा है ये कुछ ऐसा है, हाँ या ना? अलग अलग है दोनों, वहां ऐसा नहीं कर सकते। अरे क्लास 10th का बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है ये तो, या नहीं? कंसेप्ट क्या कहता था? पहले पूरे को समझना। देखो अपन लोग इसको करते हैं, तो पहले मैंने क्या करा, अपनी इस इक्वेशन को ये लिखा एंड नाउ वी विल डिफरेंशिएट। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो y को करा t के रिस्पेक्ट में बाबू कितना, dy बाय, ओके, पहले करा पूरे को, पावर आगे आई और उसी पावर में से 1 माइनस, हाँ या ना? क्लियर है? अब सिर्फ इसको, तो साइन एक्स का क्या हो गया, कॉस एक्स, और अब सिर्फ इसको, तो एक्स का क्या हो गया, dx बाय dt। आया समझ? तो इसका मतलब dy बाय dt इज इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज साइन 2x। आइडेंटिटी होती है ये, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, आगे काम आएगी बहुत। साइन 2 थीटा कैन बी रिटन एज 2 साइन थीटा इंटू cos theta. Now check out the format. 2 sin x cos x can be written as sin 2x and ये dx by dt थोड़ा सा समझ आया नहीं आया? घर पे पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से होगा। फिर क्लियर हुआ है नहीं? चलो उधर आओ और देखो ध्यान से भाई, y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। तो देखो जब मैंने करा y को तो मैंने लिख दिया dy बाय, पहले पूरे को करूंगा तो कितना लिखूंगा, cos एक्स स्क्वायर, अरित्रा बेबी सामने, ये पूरा हो गया। अब किसको करूंगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर को, तो जब एक्स स्क्वायर को करेंगे तो कितना हो गया, 2x, पावर आगे आई और उसी पावर में से 1 माइनस हुआ, और अब सिर्फ किसको करूंगा, x को, तो कितना बना। चीजें मुश्किल नहीं है, आपका फोकस इधर उधर नहीं होना चाहिए। 2x cos x स्क्वायर एंड dx बाय dt। समझ आया नहीं आया? आराम से दोबारा से देखो,
y इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, ऐसा कुछ, या वही लेते हैं tan स्क्वायर x, ठीक है। पहले आप इसे प्रॉपर लिख लीजिए, तो क्या लिखा गया, y इज इक्वल टू tan x का स्क्वायर। अब आपने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t, आराम से और शांति से। y को करा कितना बना, dy बाई डी टी। पहले आप पूरे को करेंगे बेटू, कितना बनेगा 2 tan x पावर 2 माइनस 1, तो एज इट इज रह गया। फिर किसको करेंगे, सिर्फ tan x को। tan x का कितना हो गया, सीकेंड स्क्वायर x, अभी लिखवाया था। और फिर सिर्फ किसको करेंगे, x को, तो कितना हो गया, ऐसे करना है। समझ आई बात, पक्का, श्योर। अलोंग विद दिस हम लोगों को बाबू कुछ प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी है लॉग के लिए। काम आएंगी बेटा ये, अगर आपके पास ऐसा कुछ है log a into b, this can be written as log a plus log b, और अगर ऐसा है तो आप ऐसे लिख सकते हैं। आई बात समझ। फिर इसी तरीके से अगर आपके पास है log a by b, so you can write log a minus log b, ठीक है। और अगर ऐसा है तो आप यहां से ऐसे लिख सकते हैं। और अगर आपके पास है log a की पावर b, सो पावर पहले आ जाएगी, सो दिस इज b log a, ठीक। तो ये आपके पास बेटा log की कुछ छोटी छोटी बहुत ही सिंपल सी प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें ध्यान रखो, ठीक है। और अगर कहीं ऐसा मिलता है ln और log e, ये चीज, ठीक है, दिस इज नोन एज नेचुरल लॉग। इसे क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग बोलते हैं। बट हमारे पास जो टेबल होती है, लॉग टेबल आपको सिखाएंगे आगे चल के, वहां जो वैल्यू होती है वो नेचुरल लॉग में नहीं होती, वो वैल्यू होती है बेस 10 में। वो वैल्यू किसमें होती है, तो अगर मुझे इसे नेचुरल लॉग को किसमें कन्वर्ट करना है, बेस 10 में, तो ध्यान रखना पड़ेगा आप मल्टीप्लाई कर देंगे 2.3030। ध्यान रहेगा, अगर नेचुरल लॉग से आपको किसमें जाना है, बेस 10 में, तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2.303 से। आई बात समझ, क्लियर हुआ, श्योर। अब समझो बहुत ध्यान से, मान लो आपके पास y इज इक्वल टू ए बी, ऐसा कुछ है। हमने पहले क्या करा, टेकिंग log ऑन बोथ द साइड्स, आपने दोनों साइड log लगाया, तो आप क्या लिखेंगे, log y इज इक्वल टू log ए बी, हाँ या ना। नाउ log y इज इक्वल टू log a प्लस log b, हाँ या ना। बात समझ आई। अब आपसे वो क्या कह रहा है, कह रहा है ठीक है भाई कोई नहीं, क्या रहा है, डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू t, इसको t के रिस्पेक्ट में, ठीक। या फिर दोनों पॉइंट सीखो, दोनों पॉइंट सीखो। पहला स्टेप नॉर्मली हमसे क्या गया, डिफरेंशिएट बोथ साइड, किसी के रिस्पेक्ट में नहीं, सिर्फ क्या करना है, डिफरेंशिएट। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ log x, 1 by x लिखवाया था अभी। सो डिफरेंशिएशन ऑफ log by
पहले करा पूरे को और फिर सिर्फ इसको, तो log y से 1/y और y से dy। इसी तरीके से log a कितना 1/a और a से कितना dA, फिर एज इट इज log b से 1/b और b से dB। समझ आया? तो आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो dy बाय y इज इक्वल टू dA बाय a प्लस dB बाय, ये नॉर्मल डिफरेंशिएशन था भाई। मान लो आपसे वो कहे कि इसी चीज को जो आपके पास ये बना अभी यहां पर आपके पास बना log y इज इक्वल टू log a प्लस log b एंड ऑल आर वेरिएबल, सबके सब क्या है? वेरिएबल है। सो डिफरेंशिएट बेटा हम समझ आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। ठीक, तो क्या बनेगा बेटा? log y इज, नाउ y को करोगे कितना? वेरी गुड, इज इक्वल टू कितना? 1/a फिर कितना? dA बाय dt प्लस 1/b फिर कितना? dB बाय dt। समझ आया? पक्का? ये जो लिखा है ना, दिस इज नोन एज व्हाट? फ्रैक्शनल एरर। सिलेबस में नहीं है, डोंट वरी। इसी को क्या कहते हैं बेटा? फ्रैक्शनल एरर कहते हैं। जब परसेंटेज निकालने की बात आए तो इंटू 100 कर दो, तो कौन सा एरर बन जाएगा? परसेंटेज एरर। अब तुझे पता लगा मैं क्यों नहीं छेड़ रहा था इसको, क्योंकि जब तक तुझे डिफरेंशिएशन वाले पॉइंट नहीं पता लगते तेरे को एरर वाला पॉइंट नहीं पता लगता। तो बोलता था ना हर रोज सर एरर एरर एरर। सो एरर सिर्फ कहने में बड़ा प्यारा सा लग रहा है, पर अब ये सोच तुझे ये चीज कब समझ आई। अब मैं मात्र को डायरेक्ट ये लिख के देता तो फिर बंदर की तरह सर खुजाता, पवन पुत्र हनुमान की जय। आई समझ? अब क्लियर हुआ? पूरा एरर नहीं है ये सिर्फ थोड़ा सा आइडिया है। ठीक है, आप लोग के काम का नहीं है, रिलैक्स, पर ध्यान रखना पड़ेगा हमें। ठीक है, अब ये बताओ आप लोगों को केवल डिफरेंशिएशन करना कैसे है, समझ आया या नहीं? पक्की बात है? श्योर? अब देखो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले दो चीजें सीखनी है। पहला था डिफरेंशिएशन जो हमने आज सीखा, और अगला कौन है? इंटीग्रेशन जो हम कल सीखेंगे। क्योंकि डिफरेंशिएशन की हेल्प से हम क्या क्या करने वाले हैं, जब हमें डिस्प्लेसमेंट देगा और वेलोसिटी निकालनी है और फिर वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। और अगली क्लास में हम सीखेंगे इंटीग्रेशन। अगर मान लो हमें रिवर्स मारना है, हमें एक्सेलरेशन से कहां आना है? वेलोसिटी में, और वेलोसिटी से कहां आना है? डिस्प्लेसमेंट में, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। ठीक है, एंड अलोंग विद दिस हम लोग पढ़ेंगे 4 इक्वेशंस। 3 तो आप जानते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर एंड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2s। एक और पढ़ेंगे अलग से। ठीक है, टोटल 4 पढ़ेंगे और उन चारों को हम कैलकुलेट करेंगे कौन से मेथड से? इंटीग्रेशन। वी कॉल इट एज द कैलकुलस। उसी को क्या कहते हैं? कैलकुलस कहते हैं। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन अब से आगे तक काम आएगा, तो इसलिए इस चैप्टर से स्टार्टिंग में पहले आपको सीखना है अच्छे से। इतना कर पाओगे? पक्का? ये मैं नोट्स आपके पास शेयर कर रहा हूं ग्रुप पे, नोट्स कंप्लीट करेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर टू एवरीवन? मिलते हैं नेक्स्ट में।